हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय न्यू चैनल तलहा सर मैथ्स। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर करूँगा आज। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। असल में ये जो है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू में आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर। जब आप जाएंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस को जो है पहले पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड पार्ट में ये है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे कि आप लोग जानते हैं, बताया जाता है अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्किल एंड ऑल्सो वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो अगर कोई सर्किल है, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप जो है ये होगा टेन थीटा, और उसको डी बाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्योंकि होता है डी बाई ओवर डी एक्स, और इसी को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में जनरली जो हम पढ़ते हैं वो एरियाज़ कैसे निकालते हैं। हम दो दो फंक्शंस दे रखे हैं, उसके बीच में एरियाज़ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम इंटीग्रल कैलकुलस में निकालते हैं। मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यानी दो फंक्शंस के बीच में जो एरिया होता है वो हम इसमें फाइंड करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए ये सर्किल है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो ये एरिया जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम इसमें ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सर्किल के ऊपर जो स्लोप है ये इसको टच कर रहा है किसी एंगल के ऊपर, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ आसानी से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि इफ़ अ function f is differentiable in an interval I, its derivative f dash exists at each point of I। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल में, मान लीजिए कोई इंटरवल है a कॉमा b और कोई फंक्शन है f भी इसके अंदर डिफरेंशिएबल है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश डेरिवेटिव जो होगा इसका हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि द फंक्शंस दैट कुड पॉसिबली हैव गिवन फंक्शन एज ए डेरिवेटिव आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। तो अब आपको मान लीजिए यहाँ पे एफ डैश दे रखा है, आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप इंटीग्रेशन के ज़रिए उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए f का डेरिवेटिव है एफ डैश, आपको दोबारा से f चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट करके दोबारा से आप f ला सकते हैं। f डैश को इंटीग्रेट करके विद रेस्पेक्ट टू dx आपको दोबारा से f मिल जाएगा। तो अब ये जो चीज़ हमने करी यहाँ पे इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ओके ऑफ द फंक्शन। तो हमने इंटीग्रेट करके हमें क्या मिल गया, दोबारा से वही फंक्शन मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन जो था हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। तो फार्मूला जिससे हमें वो ओरिजिनल फंक्शन मिला ये कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेरिवेटिव का एंटी। Such process of finding antiderivative is called integration। और इस प्रोसेस को जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। अब जनरली इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं हम ये फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, तो उससे हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स टी की फॉर्म में, तो हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो हमें वी टी मिल जाएगा, वी टी फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करते हैं हम तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स टी मिल जाएगा, यानी पोजीशन मिल जाएगी। दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज़ द वेलोसिटी वेक्टर। तो हम ये चीज़ इसमें कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं एज ए रिवर्स प्रोसेस। तो ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट हो गया। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। अगर डेरिवेटिव दे रखा है तो उससे फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा कि कोई फंक्शन है एफ, उसका डेरिवेटिव है एफ डैश, तो उसका ओरिजिनल फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है हमें, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था। मान लीजिए कोई हाई पैराबोला है और उसको एक लाइन कट कर रही है, तो हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, और वहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन होगी। तो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट हो जाता है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंडेफिनेट, और ये जो है डेफिनेट है, यानी कि यहाँ पे कुछ जो है लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम, ये दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। बाकी इसका जो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ये भी समझ में आया होगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630128981। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस चैप्टर के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, तो जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो वगैरह बना के दे सकूं। ओके, थैंक्स।